डॉक्टर साहब, हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन? मैं ऐसा क्या करूं या मैं अपनी बहू या बेटी को ऐसा क्या करने के लिए बोलूं जिससे डिलीवरी नॉर्मल हो जाए? अगर हम इस सवाल का सही तरीके से जवाब चाहते हैं, तो ये सवाल प्रेगनेंसी में नहीं जबकि प्रेगनेंसी के पहले ही प्लान करते रहना चाहिए। तभी हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि डिलीवरी हमें नॉर्मल करानी है या फिर सिजेरियन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रीति पटेल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते टाइम अपने 2 बातों का ध्यान रखते हैं, यानी कि आप अपना वज़न कंसीव करते टाइम नॉर्मल हो आपका, साथ ही साथ वज़न और अगर आपने कंसीव कर लिया है तो और आगे वज़न आपका बहुत ज़्यादा भी ना बढ़ जाए। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अगर आप फ़ॉलो कर रहे हैं, तो संभावनाएँ हैं कि आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड रहेगी और आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएँगे। माँ और बच्चा हेल्दी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बारे में सोचते हैं कि प्रेगनेंसी रुकने के बाद कोई बात नहीं, तब भी कुछ बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो, नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा, या आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आप 3 बातों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, आपको एप्रोप्रिएट वेट गेन करना है, यानी कि प्रेगनेंसी में आपको जो आपका जो वज़न है वो एक सही तरीके से सही अनुपात में बढ़ना चाहिए। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा वेट गन गेन कर लिया या फिर जितना आपको वेट चाहिए उससे कम आपने वेट गेन किया है, तो या माँ और बच्चे दोनों को प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होगी। हो सकता है माँ का बीपी बढ़ेगा, डायबिटीज़ हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा या फिर बच्चे की ग्रोथ हो सकती है। तो ये सब चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन माँ और बच्चे को होती है, तो वो बहुत ऑब्वियस सी नेचुरल सी बात है कि सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली बात वो है कि अ, आपको एक सही अनुपात में सही तरीके से पूरे 9 महीने में अपना वेट गेन करना है। सेकंड, आपको अपना डाइट, लाइफ़स्टाइल कैसा रखना है, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी डाइट में प्रॉपर कैलोरीज़, प्रॉपर न्यूट्रिशन या फिर जितना प्रोटीन चाहिए, जितने मिनरल चाहिए, जितने विटामिन चाहिए, आप उन सब चीज़ों पर ध्यान रख रही हैं, आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा है, यानी कि आप रेगुलर एक्सरसाइज़ कर रही हैं, आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ आपने बराबर कर रही हैं, बेड रेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा आपने नहीं किया, तो प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस तब जाकर बढ़ जाते हैं। मदर और बेबी हेल्दी रहेगा, इसके चांसेस भी आपके बढ़े रहेंगे अगर आप अपना प्रॉपर रूटीन करती हैं। थर्ड, आपको जो कि जब सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको रेगुलर चेकअप कराने हैं। अक्सर गर्भवती महिलाएँ और उनके परिवार में वाले ये समझते हैं कि अगर कोई तकलीफ़ नहीं है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना ही क्यों है? जबकि ये साइंस है, एकदम उल्टे तरीके से काम करती है। हम नेचर के साथ डील कर रहे होते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, तो साइंस उसको रोक सकती है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो उसे ठीक तो नहीं कर सकते, पर हाँ, उससे होने वाले नुकसान से वो बचा सकती है। इसलिए आपको कोशिश की जाती है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका सबसे बेस्ट तरीका तो यही होगा कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही उसे आप रोक लें। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो जल्दी से जल्दी पकड़ लें ताकि उससे होने वाले नुकसान को कम से कम रखा जा सके। यह तभी मुमकिन है अगर आप अपनी मैटरनिटी विज़िट, प्रेगनेंसी विज़िट डॉक्टर के पास टाइमली देते हैं। यानी कि विज़िट के दौरान क्लिनिकल चेकअप, यानी डॉक्टर जो आपकी जाँच के लिए बोलते हैं या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन, ख़ासकर अल्ट्रासाउंड या फिर ब्लड टेस्ट, ये सब डॉक्टर कराते हैं और तभी डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपकी सिज़ेरियन होने के चांसेस हैं या फिर कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता चलता है कि आपके मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि आपके पेट के अंदर 2-3 बच्चे पल रहे हैं, तो आपको कोई या फिर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, कुछ हार्ट की तकलीफ़ है जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन ही नहीं है, आपके पिछले या फिर
पिछले और भी उससे ज़्यादा आपके सिज़ेरियन हो चुके हैं, बच्चेदानी के अंदर कोई मेजर सर्जरी हो चुकी है, बच्चेदानी के अंदर बहुत बड़ी गठान है, ये सब कुछ इंडिकेशन है या पोजीशन ध्यान रखते हैं कि बच्चे का पोजीशन सही है या नहीं, बच्चा उल्टा है या बच्चा आड़ा तो नहीं है। शुरुआत में ही तय कर देता है कि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, हमें सिज़ेरियन की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जो अराउंड 9 मंथ यानी कि प्रेगनेंसी डिलीवरी के नज़दीक पहुँच जाती है, तब पता चलती हैं, तब डिसाइड करते हैं डॉक्टर कि ओके नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिज़ेरियन। जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी अगर 36 वीक क्रॉस कर चुकी है, बच्चा अभी भी उल्टा है, आड़ा है, जो अंदर या फिर पानी जो है पेट के अंदर जो पानी होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि मदर को पॉलीहाइड्रोएमनियोज़ है या नॉर्मल से कम है, यानी कि मदर को ओलिगोहाइड्रोएमनियोज़ है, बच्चे का वज़न नॉर्मल से ज़्यादा, यानी कि बच्चे का वज़न इतना ज़्यादा है कि बच्चा अटक सकता है, या बच्चा इतना कमज़ोर है जिसे हम बोलते हैं आईयूजीआर, और उस वजह से कमज़ोरी की वजह से बच्चा न न नॉर्मल लेबर का जो स्ट्रेस है वो नहीं सह पाएगा, या लास्ट क्लास में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं, ख़ासकर मदर की ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको दौरे आने लग गए हैं, या कुछ और दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से मदर को दिक्कत हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर आपका सी सेक्शन यानी कि सिज़ेरियन करते हैं। क्लोज़ टू डिलीवरी जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, और कई बार हम इंटरनल असेसमेंट करते हैं या जानते हैं और यह समझ में आता है कि नीचे की जो हड्डी का रास्ता है जहाँ से बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा बच्चा बाहर आता है, जो बोला जाता है कि पेल्विक असेसमेंट, वहाँ पे जब डॉक्टर चेक करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि सब ठीक-ठाक है, लेकिन नीचे की हड्डी का जो रास्ता है वो सकरा है और बच्चा पास वहाँ से नहीं कर सकता, यानी कि इसे बोलते हैं सीपीडी, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। ऐसा अगर लगता है बच्चे के गले में या फिर नाल लपेटी हुई है, बच्चे के गले के चारों तरफ 2-3 नाल लपट गई है, तो इसे नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होती। ऐसे में डॉक्टर सी सेक्शन करते हैं। जैसे कि अभी बताया कि रास्ता सकरा है, तो वहाँ से बच्चा नहीं आ पाएगा, और दूसरा नाल लपट गई है, ऐसे भी कारणों में डॉक्टर सी सेक्शन करते हैं। थर्ड कंडीशन ड्यूरिंग लेबर कि दर्द स्टार्ट हो गया है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन लेबर के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हो गईं कि सी सेक्शन करना पड़ गया। मतलब बच्चे की धड़कन ऊपर-नीचे होना। अगर धड़कन नॉर्मल है या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या फिर नॉर्मल से बहुत कम हो गई है, ऐसे में लगता है कि तुरंत नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो डॉक्टर को सिज़ेरियन करना पड़ सकता है। सेकंड होता है अगर बच्चे ने मेकोमियम पास कर दिया है, यानी कि बच्चे ने पेट के ही अंदर गंदा पानी यानी लैट्रिन जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, उसने वो पास कर दिया है जिसकी वजह से पानी वहाँ का पूरा हरा हो गया है। ये पानी अगर गलती से बच्चा पी लेगा तो बच्चे को निमोनिया हो सकता है, साँस लेने में दिक्कत आ सकती है, जो आगे जाकर के बच्चे के लिए मेजर प्रॉब्लम बन सकती है। ऐसी स्थिति में सिज़ेरियन डॉक्टर को करना पड़ता है, या मदर कोऑपरेट नहीं कर रही है, मदर दर्द नहीं सह पा रही है, उसे बहुत दिक्कत होती चली जा रही है, बच्चे को भी दिक्कत हो रही है, मदर बच्चा पुश नहीं कर पा रही है, बच्चा एक जगह जाकर के अटक गया है, ऐसे में भी डॉक्टर सी सेक्शन यानी सिज़ेरियन की तरफ जाते हैं। या फिर आपका अ, वेट जो है वो प्रॉपर नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसी-ऐसी कंडीशन है जिसमें डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो वेट का प्रोपोर्शन है, उसको ध्यान में रखना है, उसको सही रखना है, आपको अपनी एक्सरसाइज़ रेगुलर करना है। ये नहीं कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी है, ऐसा नहीं है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज़ करना, आप रेगुलर एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने ब्रीथिंग पैटर्न को ट्रेस करिए, यानी कि आप अपना प्राणायाम, ये एक्सरसाइज़ ये प्रॉपर रेगुलर रखिए।
इससे आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, आपके ऑक्सीजनेशन टिश्यू बढ़ेंगे, जो कि दोनों के लिए हेल्दी होगा, बच्चे और माँ दोनों के लिए हेल्दी होगा। रेगुलर चेकअप कराने हैं आपको, रेगुलर आपको सप्लीमेंट जो हैं आपको डॉक्टर लिखते हैं वो लेने हैं, रेगुलर ब्लड टेस्ट कराने हैं, जिससे आपके डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को समझ सके कि वो नॉर्मल की तरफ जा रही है या फिर सी सेक्शन की तरफ जा रही है। डॉक्टर का मेन लास्ट मोटो होता है कि वो एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी ये चाहते हैं। इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको किस तरह एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी की तरफ ले जा सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।